हेलो बच्चों, वेलकम टू फिजिक्स वाला। आज हम लोग टेस्ट डिस्कशन करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं अपने पहले सवाल से। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ थिन सर्कुलर डिस्क अबाउट वन ऑफ इट्स डायमीटर इज आई। इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस टेंजेंट टू इट एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन। टेंजेंट भी होना चाहिए और प्लेन के परपेंडिकुलर भी होना चाहिए। बेटा मान लेते ये हमारी डिस्क है और ये हमारा डायमीटर है जिसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, आई गिवन है। क्लियर। अच्छा, आपको इस एक्सिस के अबाउट एक डिस्क में इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, तो वो कितना होता है, आई इक्वल्स टू एम आर स्क्वायर बाय 2। अगर इसी में बेटा अगर मैं परपेंडिकुलर इस तरीके से ड्रॉ करूं और इसको भी आई बोलूं और इसको भी आई बोलूं, तो ये 2i इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, एम आर स्क्वायर बाय 2। तो आई अबाउट डायमीटर कितना हो जाएगा, एम आर स्क्वायर अपॉन 4। क्लियर। तो ये बेटा आई कितना आ जाएगा, एम आर स्क्वायर अपॉन 4। ठीक है। अब हमें निकालना किसके अबाउट है, बेटा कोई भी पॉइंट ले लो जो टेंजेंट होना चाहिए। ये पॉइंट ले लेता हूं, तो इस सरफेस से टेंजेंट हो और प्लेन के परपेंडिकुलर हो, तो ये कुछ आई डैश बोल देते हैं जिसको अपन को निकालना है। क्लियर है। ये कैसे निकालेंगे बेटा, ये निकालेंगे हम लोग अपनी परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम से। देखो क्या बेटा, इस लाइन को इस तरीके से ज्वाइन कर दूं, तो ये जो आई होगा दैट इज ऑल्सो इक्वल टू एम आर स्क्वायर बाई 4। सेंटर के डायमीटर के अबाउट तो यही रहेगा। और दूसरा, इस पॉइंट से ज्वाइनिंग इसके अबाउट और मैं अगर निकाल दूं, आई डबल डैश बोल देता हूं इसको, आई डबल डैश। तो अगर इस पॉइंट पे देखोगे तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है, आई, ये आई डैश और ये आई डबल डैश है। तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम से आई डैश इक्वल्स टू आई डबल डैश प्लस आई। तो आई डैश इक्वल्स टू, आई डबल डैश नहीं पता क्या बेटा, ये आई डबल डैश की वैल्यू में पैरेलल एक्सिस थ्योरम से निकाल सकता हूं, जहां पे आई डबल डैश इक्वल्स टू आई अबाउट सेंटर ऑफ मास प्लस एम डी स्क्वायर के बराबर होता है या एम आर स्क्वायर के बराबर होता है। तो आईसीएम कितना है आपका, एम आर स्क्वायर अपॉन 4 प्लस एम, डिस्टेंस कितना दिया गया है बेटा, एक्सिस ऑफ रोटेशन और सेंटर ऑफ मास का, दैट इज आर। तो आई डबल डैश की वैल्यू आ गई, उठा के यहां रख दो, तो एम आर स्क्वायर बाई 4 प्लस एम आर स्क्वायर प्लस आई की वैल्यू फिर से कितनी आ गई बेटा, एम आर स्क्वायर बाय 4। तो यहाँ पे आई डैश कितना आ जाएगा, एलसीएम लोगे दैट इज इक्वल्स टू 4, ये हो जाएगा एम आर स्क्वायर प्लस 3 एम आर स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर। तो यहाँ पे आई डैश की वैल्यू कितनी आ गई, 6 एम आर स्क्वायर अपॉन 4। बेटा इससे ये कैंसिल आउट करोगे तो ये आ जाएगा 3/2 एम आर स्क्वायर। क्लियर। यहां पे आप देख सकते हो बेटा आई इक्वल्स टू एम आर स्क्वायर बाय 4 था, 4 का मल्टीप्लाई अगर इसमें कर दूं तो 4i इक्वल्स टू क्या, एम आर स्क्वायर के बराबर है, 4i इक्वल्स टू एम। तो यहां से बेटा एम आर स्क्वायर को चेंज कर सकते हैं, तो आई डैश इक्वल्स टू 3/2 एम आर स्क्वायर को क्या लिख सकते हो बेटा, 4i। तो ये कितना हो जाएगा, ये बेटा 2 टाइम्स चला गया तो ये हो जाएगा 6i। तो आपका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 6i। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ रबर बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट ऑफ 5 मीटर ऑन अ प्लेन where the acceleration due to gravity is not known. On bouncing it rises to 1.8 meter, the ball loses its velocity on bouncing by a factor of। ये बेटा सरफेस है, इधर से ये बॉल ड्रॉप हुई आपकी। क्लियर। और ये आपको जो गिवन है वैल्यू
दैट इज, इस वैल्यू को हम h1 ले लेते हैं और ये h1 की वैल्यू हमें दी कितनी थी, दैट इज 5 मीटर। तो यहाँ पे लिख देते हैं h1 इक्वल्स टू 5 मीटर। और फिर ये बेटा इस सरफेस से टकराएगा जिसका कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन e ले लेते हैं, और टकराने के बाद की जो हाइट है दैट इज h2। क्लियर है। और ये आपको कितनी दी गई है, 1.8 मीटर्स दी गई है। तो मैं रिलेशनशिप यहाँ पे लिख सकता हूँ बेटा, जो हमें पता है कि h2 इक्वल्स टू ई स्क्वायर ऑफ h1। ठीक है, तो ई स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा, h2 बाई h1 हो जाएगा। h2 हमारा कितना है 1.8, हमारा h1 कितना दिया गया है दैट इज 5। पॉइंट से कैंसिल आउट करोगे तो ये कितना आ जाएगा बेटा, यहाँ पे 0 आ जाएगा। क्लियर है। और फिर हम 2 से कैंसिल आउट कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 25, 9/25। क्या आएगा, 9/25। तो e की वैल्यू क्या हो जाएगी, रूट टाइम्स ऑफ 9/25, दैट इज इक्वल्स टू 3/5। यहां से आपकी किसकी वैल्यू आ गई, e की वैल्यू आ गई। लॉस इन काइनेटिक एनर्जी चाहिए, तो बेटा उसके लिए आपको वेलोसिटी निकालना है। तो वेलोसिटी v इक्वल्स टू e टाइम्स ऑफ इनिशियल वेलोसिटी। तो e कितनी दिया गया है बेटा, 3.5 टाइम्स ऑफ इनिशियल वेलोसिटी कितना है, u। क्लियर है। और यहां पे लॉस इन वेलोसिटी निकालना है हमें, अगर लॉस इन वेलोसिटी तो वो किसके बराबर हो जाएगा, क्या मैं इनिशियल वेलोसिटी माइनस फाइनल वेलोसिटी कर दूं। इनिशियल वेलोसिटी u ले रहे हैं, फाइनल वेलोसिटी कितनी आ गई बेटा, 3/5 ऑफ u आ जाएगी। माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 5u माइनस 3u अपॉन 5। तो लॉस इन वेलोसिटी या चेंज इन वेलोसिटी किसके बराबर आ गया, 2u/5 के बराबर आ गया। क्लियर है। और अब आपको बात करनी है लॉस फैक्टर की, तो वो किसके बराबर आ जाएगा, आपकी जो फाइनल लॉस इन वेलोसिटी किसके बराबर आ जाएगा, दैट इज 2u/5 जो अभी है हमारी। और इनिशियल वेलोसिटी कितनी दी गई थी, u दी गई थी बेटा, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो फैक्टर कितना आ रहा है हमारा, 2/5 आ रहा है। क्लियर है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्लियर है बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, a ball is moving with a velocity of 2 meter per second collides head on with another stationary ball of double the mass. If the coefficient of restitution is 0.5, then their velocity in meter per second after the collision. तो इसमें बेटा मैं लगा सकता हूं सबसे पहले मोमेंटम कंजर्वेशन। पहले सिचुएशन देखो क्या हो रहा होगा, ये हमारा सरफेस है, ये हमारा एम मास है जो कितने से जा रहा है, विद अ वेलोसिटी ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड। क्लियर। और ये दूसरा मास है जो स्टेशनरी पोजीशन पे, पर इसका मास कितना है, 2m है। और ये इनिशियली किस पे, रेस्ट पे। तो सबसे पहले मैं क्या लगाऊंगा, मोमेंटम कंजर्वेशन। तो मोमेंटम कंजर्वेशन में क्या होगा, m1v1 प्लस m2v2, या फिर इनिशियल कर दीजिए इसको, m1 v1 initial plus m2 v2 initial, that is equals to m1 v final plus m2 v final। बेटा इनिशियल वेलोसिटी सेकंड वाले की तो 0 है, मास कितना है m और वेलोसिटी कितनी है 2, तो ये हो जाएगा 2m। दैट इज इक्वल्स टू m1 फिर से कितना आ जाएगा, मास m और वेलोसिटी हमें पता नहीं है तो v1 लिख देते हैं, प्लस सेकंड वाले का मास कितना है 2m और वेलोसिटी कितनी है v2। m m m कैंसिल आउट हो गए, तो ये आ जाएगा 2v1 प्लस 2v2। क्लियर है। नेक्स्ट बेटा इक्वेशन हमारी कौन देगा, e से देगा, जिसका फॉर्मूला आता है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच।
क्लियर। तो E की वैल्यू कितनी दी गई है हमारी, दैट इज 0.5। तो नेक्स्ट इक्वेशन हमारी क्या आ जाएगी कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की, दैट इज E इक्वल्स टू U2 माइनस U1 अपॉन V1 माइनस 0। तो E इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, V2 माइनस V1 अपॉन 2। तो E की वैल्यू कितनी दी गई है, 1/2 इक्वल्स टू V2 माइनस V1 डिवाइडेड बाय 2। इससे ये कैंसल आउट हो गया, तो ये V2 माइनस V1 किसके बराबर आ गया, 1। तो V2 इक्वल्स टू 1 प्लस V1 के बराबर आ गया। क्लियर। तो यहां से हमारा रिलेशनशिप किस किस के बीच में आ गया बेटा, V1 और V2 के बीच में आ गया। अब आप लोग इस इक्वेशन को V2 को उठा करके यहां पे पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 इक्वल्स टू V1 प्लस 2। V2 की वैल्यू क्या है, 1 प्लस V1 के बराबर है, तो 2 इक्वल्स टू V1 प्लस 2 प्लस 2V1। तो ये इधर आ जाएगा 0 इक्वल्स टू 3V1, और यहां से V1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, V1 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। क्लियर। और नेक्स्ट हमारा V2 की वैल्यू, V1 0 आ गया तो V2 देखेंगे तो V2 कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। क्लियर है बच्चों। तो यहां से अगर हम अपने ऑप्शन को मैच करेंगे तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट आ जाएगा, यहां से हमारा बी नंबर का ऑप्शन इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मेटल बॉल ऑफ मास 2 kg मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर has a head-on collision with a stationary ball of mass 3 kg. If after collision both the ball moves together, then the loss in kinetic energy due to collision. Loss in kinetic energy बताना है। क्लियर है। सबसे पहले बेटा वेलोसिटी निकालें हम लोग, तो मोमेंटम कंजर्वेशन लगा लेते हैं डायरेक्ट। अप्लाइंग कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। क्लियर है। तो इन्हीं मास कितना है बेटा, 2, एंड ये दी गई है 10 मीटर पर किलोमीटर पर आवर। तो 36 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में करेंगे तो दिस इज 5/18। ये कितने टाइम्स 2 से, और ये 5 2 जा 10, 10 मीटर पर सेकंड। क्लियर है। तो ये कितना हो जाएगा, 2 इंटू 10। सेकेंड बॉल तो स्टेशनरी है, तो 3 इंटू 0 दैट इज इक्वल टू M1 प्लस M2, तो 2 प्लस 3 इंटू V। तो ये हो जाएगा 20/5। तो वेलोसिटी कितनी आ गई, 4 मीटर पर सेकंड इक्वल्स टू V आ गया। क्लियर है। अगर मैं इनिशियल एनर्जी देखूं, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी दैट इज इक्वल्स टू हाफ mv स्क्वायर, मतलब 10 का स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा, 100 जूल। और अगर मैं यहां पे फाइनल एनर्जी देखूंगा, फाइनल काइनेटिक एनर्जी दैट इज हाफ, मास कितना दिया गया है बेटा, दोनों का सम अप हो जाएगा 5, और यहां पे क्या आ जाएगा 16, 4 का स्क्वायर। तो ये 8 टाइम्स, तो 8 5 जा 40, तो ये आ जाएगा 40 जूल। क्लियर है। अगर लॉस की बात करें तो लॉस इक्वल्स टू 100 माइनस 40 जूल। तो ये यहां पे कितना आ जाएगा, 60 जूल इज द फाइनल आंसर। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला सवाल, द टू स्फीयर वन ऑफ विच इज हॉलो एंड अदर इज सॉलिड have identical masses and moment of inertia about their respective diameter. The ratio of their radii is, एक हॉलो है एक सॉलिड है, तो I1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, 2/5 m r1 स्क्वायर, और I2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा आपकी 2/3, सॉरी हॉलो है ना पहला, 2/3 mr स्क्वायर। ये किसके लिए लगा रहे हैं बेटा अपन, हॉलो स्फीयर के लिए। और ये हो जाएगा 2/5 mr स्क्वायर, ये हम लोग सॉलिड के लिए। क्लियर। और अगर हम बोलें कि हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज सेम, तो I1 इज इक्वल्स टू I2, तो I1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2/3 mr स्क्वायर। रेडियस बेटा सेम दिया गया है, आइडेंटिकल बोला गया है, और यहाँ पे आ जाएगा 2/5
रेशियो ऑफ रेडियाई, ठीक है, R1 और ये R2, तो 2/5 m R स्क्वायर, 2 से बेटा 2 कैंसिल आउट, m से m कैंसिल आउट, तो R1 स्क्वायर अपॉन R2 स्क्वायर इक्वल्स टू 3/5। तो R1/R2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √3/5 एंड दैट इज इक्वल्स टू √3 रेशियो √5। क्लियर है? चलिए, तो हमारा करेक्ट आंसर इसमें कौन सा आ जाएगा बेटा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 solid sphere each of mass p and radius q are arranged as shown in figure. The moment of inertia of the arrangement about y dash, ठीक है बेटा, बोला गया है सॉलिड स्फीयर, तो इसका तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस सेंटर, डायमेट्रिकल सेंटर से पास हो रहा है, तो ये तो हो जाएगा 2/5 mr स्क्वायर, मास कितना बोला है, क्यू, आर कितना बोला है, पी बोला गया है, और ये कितना है, क्यू। सेम बेटा इसका देखोगे तो इसका भी कितना आएगा बेटा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/5 पी क्यू स्क्वायर, और ये बीच की डिस्टेंस कितनी है बेटा, रेडियस के बराबर, और रेडियस यहाँ पे क्या बोला गया है, क्यू बोला गया है, और मास कितना है पी, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस पी क्यू स्क्वायर। और जैसे ये स्फीयर के साथ है वैसे ये स्फीयर के साथ है, तो इसमें मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे। क्लियर है? तो अगर मैं इसका बेटा मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखूंगा तो I इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 2/5 ऑफ पी क्यू स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ 2/5 पी क्यू स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर। क्लियर है? तो I इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2/5 ऑफ पी क्यू स्क्वायर प्लस 2, बेटा यहाँ एलसीएम लोगे तो ये 7 पी क्यू स्क्वायर हो जाएगा अपॉन 5, इसका इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो I इक्वल्स टू 2/5 ऑफ पी क्यू स्क्वायर प्लस 14 पी क्यू स्क्वायर बाय 5, और यहाँ पे अगर आप एलसीएम लोगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा 5, और यहाँ पे आ जाएगा 16 पी क्यू स्क्वायर। क्लियर है? तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा कौन सा करेक्ट हो जाएगा, 16 पी क्यू स्क्वायर, दैट इज ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला सवाल हमारा क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है two spring A and B having the spring constant K and KB where K equals to 2 kV are stretched by an applying force of equal magnitude. If energy stored in a spring at A is EA, then energy stored in B is। बेटा यहाँ पे हमें स्टिफनेस का रेशियो दिया गया है, जहां पे हमें बोला है K A equals to twice of KB, ये हमारा रेशियो दिया गया है। ठीक है, तो यहां पे बेटा हमें बोला गया है फोर्स जो अप्लाई करिए दैट इज ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड। ठीक है बेटा, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस का kx, मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं तो नेगेटिव साइन को आप नेग्लेक्ट कर सकते हो, तो F1 इक्वल्स टू F2 के बराबर है, मतलब KAXA इक्वल्स टू KBXB। क्लियर है? तो यहाँ पे KA सेम ही रहेगा, यहाँ पे XA आ जाएगा, KB की वैल्यू अगर रखें तो KA/2 आ जाएगा, दैट इज मल्टीप्लाई बाय XB, क्योंकि यहाँ पे रिलेशनशिप बोला है, KA से KA कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे XB इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ XA। क्या ये रिलेशनशिप आ जाएगा? अब हमें क्या निकालना है बेटा, एनर्जी स्टोर पूछा गया है, तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, E इक्वल्स टू हाफ KX स्क्वायर, तो एनर्जी एट A अपॉन एनर्जी एट B अगर मैं निकालूं तो ये कितना आ जाएगा, हाफ KA इंटू XA अपॉन हाफ KB आ जाएगा इंटू XB आ जाएगा, तो ये हो जाएगा हाफ से बेटा हाफ कैंसल आउट हो गया, KA को KA रहने दो इंटू XA डिवाइडेड बाय KB की जगह क्या आ जाएगा, KA/2 आ जाएगा इंटू XB की जगह आ जाएगा 2XA का
होल स्क्वायर। क्लियर है, यहाँ पे बेटा स्क्वायर आएगा क्योंकि हाफ के एक्स स्क्वायर होता है। तो के से के कैंसल आउट हो गया। यहां देखो एक्स ए स्क्वायर अपॉन 1/2 इंटू 4xa² हो जाएगा। इससे ये कैंसल आउट हो गया, इससे ये 2 टाइम्स चला गया, तो ये आ जाएगा 1/2। दैट मीन्स ई ए अपॉन ई बी इक्वल्स टू 1/2। और बेटा यहां पे इसका मल्टीप्लाई करोगे तो आपका एनर्जी कितनी आ जाएगी, ई बी इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ ई ए। क्लियर है, तो हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा बेटा, सेवेंथ वाले का ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ लॉन्ग स्प्रिंग व्हेन स्ट्रेच्ड बाय 2 सेंटीमीटर इज यू। इफ द स्प्रिंग इज स्ट्रेच्ड बाय 8 सेंटीमीटर द पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इज। बेटा जब पोटेंशियल एनर्जी यू इक्वल्स टू हाफ के एक्स स्क्वायर, तो इनिशियली क्या है, हाफ के इनिशियली कितना है 2 सेंटीमीटर है, तो यहां पे 2 का 2 इंटू 2 सेंटीमीटर ही रहने दो क्योंकि हमें रेशियो निकालना है, तो वो तो वैसे भी कैंसल आउट हो जाएगा। तो यहां पे 2 का स्क्वायर लिख लेते हैं और u डैश लिखते हैं जब हमने कितना स्ट्रेच कर दिया, 8 सेंटीमीटर। क्लियर है, u अपॉन u डैश इक्वल्स टू हाफ के इंटू 4 अपॉन हाफ के इंटू यहां पे 6, 8 8 64 आएगा। क्लियर है, इससे ये कैंसल आउट, इससे ये कैंसल आउट, 4 से बेटा ये कितने टाइम्स चला जाएगा, दैट इज 18 टाइम्स। तो यहां पे लिख सकता हूं 16 टाइम्स, 16 टाइम्स चला जाएगा। 6 4 जा, हाँ सही है, 16 टाइम्स चला जाएगा। इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो u डैश कितना आ जाएगा, 16 टाइम्स ऑफ u आ गया। क्लियर है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 sphere of diameter 2a and mass m are placed with their center on the 4 corner of a square of side b. The moment of inertia of the system about an axis about one of the side of the square is। ध्यान से देखो हमें क्या दिया गया है, हमारे ये स्फीयर से ये इस तरीके से बच्चों में स्फीयर्स दिए गए, और हमें इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। क्लियर है, और ये जो आपका डिस्टेंस दिया गया है दैट इज बी। ठीक है, ये आपका कितना दिया है, क्योंकि स्क्वायर ऑफ साइड कितना दिया गया, बी दिया गया। अच्छा देखो, कोई भी स्फीयर हो, अगर इस एक्सिस के अबाउट हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई कितना होता है, 2/5 mr²। ठीक है, तो अगर ध्यान से देखें तो दो स्फीयर के तो बिल्कुल डायमेट्रिकल एक्सिस से पास हो रहा है, तो इसका इस एक्सिस के अबाउट फर्स्ट वाला और सेकंड वाले का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो तो 2 टाइम्स ऑफ 2/5 mr², और यहाँ पे रेडियस कितनी दी गई है, a दी गई है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, डायमीटर 2a है तो रेडियस तो a ही हो गया ना, तो ये हो जाएगा ma² हो जाएगा। क्लियर है, और अगर इन दोनों की बात करें तो इस एक्सिस के अबाउट कितना है बेटा, 2/5 ma² है, और ये b अगर इधर शिफ्ट होगा तो हमारा पैरेलल एक्सिस थ्योरम से कितना हो जाएगा, ICM दैट इज 2/5 ma² प्लस डिस्टेंस कितना है बेटा, mb² है। क्लियर है, और इसके साथ भी यही होगा, यही सेम इसके साथ होगा, तो आगे मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 4/5 ma² प्लस
यहाँ पे बेटा एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये आपका 5 7 और 14 एम ए स्क्वायर एम ए प्लस एम बी, अच्छा अलग अलग वैल्यूज है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो ये जाएगा 4/5 एम ए स्क्वायर प्लस 2 एम बी स्क्वायर। क्लियर है, ये दोनों बेटा सेम है तो ये 4 और 4 8 एम ए स्क्वायर बाय 5 हो जाएगा प्लस 2 एम बी स्क्वायर हो जाएगा। ये हमारे आई की वैल्यू। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, हमारा बी वाला, डी वाला ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 3 rods each of mass m and length l are joined to form an equilateral triangle as shown in the figure. What is the moment of inertia about an axis passing through the center of the mass and perpendicular to the plane? ये इनका मास कितना है, m मास है और लेंथ कितनी l है, m मास लेंथ l, m मास लेंथ l। हमें बेटा इस एक्सिस के अबाउट, जो इसको पार करते हुए जा रही होगी, उसके अबाउट हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। क्लियर है कि नहीं है? सबसे पहले ये देखो, एक्सिस के तो ये सेंटर से पास हो रहा है, तो इसके अबाउट सबसे पहले हम क्या परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लेते हैं। तीनों रॉड सेम डिस्टेंस पे है, तो ये हमारा क्या है बेटा, ट्राइंगल। ये उसका सेंटर और सेंटर की डिस्टेंस निकालते हैं। क्या बेटा, ये टोटल जो लेंथ है, दिस टोटल लेंथ इज l, तो ये वाली लेंथ कितनी हो जाएगी, l/2 हो जाएगी। क्लियर है, और ये इक्विलेटरल बोला गया है क्योंकि लेंथ सेम है, तो एंगल कितना बन रहा होगा, टोटल एंगल बन रहा होगा 60 डिग्री का, तो हाफ एंगल कितना बन रहा होगा 30 डिग्री का। तो हमें तो बेसिकली ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए, ये वाला परपेंडिकुलर चाहिए, तो क्या मैं tan 30 लगा सकता हूं, tan 30 डिग्री इक्वल्स टू परपेंडिकुलर दैट इज p अपॉन बेस, वो कितना दिया गया है l/2। tan 30 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, 1/√3 इक्वल्स टू p अपॉन l/2। ये बेटा इधर आएगा, तो आपका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ रहा है या वर्टिकल जो लेंथ है दैट इज p इक्वल्स टू l अपॉन 2√3। क्लियर है, मतलब ये वाली डिस्टेंस भी सेम है, ये वाली डिस्टेंस भी सेम है, और आपकी ये वाली डिस्टेंस, जो जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है एक्सिस से, वो तीनों क्या रहेंगी, आपकी सेम रहेंगी। क्लियर है कि नहीं है? और रॉड का बेटा, एक रॉड का जब सेंट्रल एक्सिस से पास होता है तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई कितना होता है, ml² अपॉन 12। क्लियर है, और इस एक्सिस से डिस्टेंस हमें पता चल गया है, तो यहाँ पे आई कितना आ जाएगा, आई इक्वल्स टू ICM की वैल्यू कितनी दी गई है, ml²/12 प्लस md², मास m है, और बेटा परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस है फ्रॉम द सेंटर ऑफ मास, वो आपने निकाल ली l अपॉन 2√3, तो ये आ जाएगा l अपॉन 2√3 का होल स्क्वायर। ये एक रॉड का है, हमारे पास कितनी रॉड है, 3, तो I इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 3 ml²/12 प्लस ये हो जाएगा बेटा ml² अपॉन, इसकी वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी बेटा, 2 2 जा 4 4 3 जा 12, ये 12 आ जाएगा। क्लियर है, तो यहां पे बेटा अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, तो ये दोनों हमारे कितने आ जाएंगे, I इक्वल्स टू 3 इंटू यहाँ पे आ जाएंगे 2ml² अपॉन 12, और 3 ये कितने टाइम्स आएगा बेटा 6 से, और ये कितना टाइम 2 से, तो आपका आंसर आ जाएगा ml²/2। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है बेटा, यहाँ पे 10th वाले का बी ऑप्शन इज द राइट आंसर।
क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ई फॉर अ परफेक्टली इलास्टिक बॉडी। बेटा परफेक्टली इलास्टिक बॉडी के लिए कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, a particle of mass m1 moves with velocity v1 and collides with another particle at rest of equal mass। ठीक है, the velocity of the second particle after the elastic collision। बेटा collision कैसा दिया गया, हमारा elastic दिया गया है, velocities क्या हो जाएंगी, इंटरचेंज। तो जिसकी v1 थी वो 0 हो जाएगा और सेकंड पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, v1 हो जाएगी। ठीक है, लिख देते हैं यहां पे, वेलोसिटी विल बी इंटरचेंज एज मास ऑफ कोलाइडिंग पार्टिकल इज सेम। क्लियर है ये बात? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। टू आइडेंटिकल बॉल ए एंड बी कोलाइड्स हेड ऑन कोलिजन इफ द वेलोसिटी ऑफ ए एंड बी बिफोर द कोलिजन इज प्लस 0.5 एंड माइनस 3.5 देन देयर वेलोसिटी आफ्टर द कोलिजन रिस्पेक्टिवली। बेटा कोलिजन के बाद हमें बताना है क्या होगा। क्लियर है? एक तो पहले क्या बोला है, इलास्टिकली बोला है, और दूसरा हमारा बॉल कैसा दिया गया है, आइडेंटिकल। अगर बॉल हमारी आइडेंटिकल है और हमारा कोलिजन कैसा हुआ है, इलास्टिक हुआ है, तो वेलोसिटीज क्या हो जाएंगी, इंटरचेंज हो जाएगी। क्लियर है? अगर मेरी इनिशियल वेलोसिटी जो u1 है वो प्लस 0.5 मीटर पर सेकेंड है और जो सेकेंड वाले की वेलोसिटी है u2 वो माइनस का 0.3 मीटर पर सेकेंड है, तो दे बोथ विल इंटरचेंज देयर वेलोसिटीज। ठीक है, तो यहां से v1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस की 0.35 और v2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस की 0.5। क्लियर है? क्यों? क्योंकि बॉल कैसे है, आइडेंटिकल है और कोलिजन कैसा दिया गया है, इलास्टिक कोलिजन दिया गया है। क्लियर है कि नहीं है? तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, a moving body of mass m and velocity 3 km per hour collides with a rest object of mass 2m and sticks to it। क्लियर है बेटा? परफेक्टली इनलास्टिक कोलिजन हुआ है, मतलब बिल्कुल चिपक के रह गए। ठीक है, नाउ द कॉम्बिनेशन कंबाइंड मास स्टार्ट्स टू मूव विद द वेलोसिटी। क्या बेटा ये वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास के बराबर हो जाएगा? अगर मोमेंटम कंजर्वेशन लगाऊंगा यूजिंग मोमेंटम कंजर्वेशन तो क्या होगा, m1v1 प्लस m2v2, तो दोनों मास m1 प्लस m2 इंटू vcm के बराबर होगा। ठीक है, तो सेकेंड वेलोसिटी तो क्या दी गई है, 0, तो m इंटू इसकी वेलोसिटी कितनी दी गई है, 3, और m1 प्लस m2 मतलब m और 2m कितना हो जाएगा, 3m हो जाएगा, इंटू vcm। m से m कैंसिल आउट, 3 से 3 कैंसिल आउट, तो वेलोसिटी कितनी आ जाएगी बेटा, दैट इज 1 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है, a circular disc is to be made by using iron and aluminium so that it possesses maximum moment of inertia about geometrical axis। ठीक है, it is possible when। बेटा एक डिस्क है, सर्कुलर डिस्क है, ये उसका बेटा क्या होगा, सेंटर होगा। इस एक्सिस के अबाउट आपको ये बताना है कि किस तरीके से बनाया जाए
जिससे कि ये इसकी ज्योमेट्रिकल एक्सिस हो और मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिले वो हमें मैक्सिमम मिले। और मटेरियल क्या दिया गया हमें, एल्यूमिनियम और आयरन। बेटा अगर आयरन और एल्यूमिनियम की बात करूं तो जो डेंसिटी होती है आयरन की, दैट इज मोर देन डेंसिटी ऑफ एल्यूमिनियम। ठीक है, अगर डेंसिटी ज्यादा है तो क्या आप ये समझ पा रहे हैं कि जो मास रहा होगा आयरन का, दैट विल बी मोर एज कंपेयर टू मास ऑफ एल्यूमिनियम, अगर सेम अमाउंट का लेंगे हम लोग। क्लियर है। और बेटा मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस डिस्क का क्या होता है, mr²। क्लियर, डिवाइडेड बाय 2। तो यहां पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास एंड आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r²। ठीक है, दोनों ही तरीके से। अगर बेटा मैं आउटर पार्ट जो रहेगा, ये वाला जो पार्ट रहेगा, जितना दूर हो सकता है उतना दूर अगर आयरन को रखूं, ये वाला पार्ट पूरा किसका कर दूं मैं, आयरन का कर दूंगा, तो क्या होगा कि क्योंकि आर भी ज्यादा है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी ज्यादा है और डेंसिटी भी ज्यादा है, तो मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। क्लियर है। ऑप्शन अब देखते हैं, एल्यूमिनियम एट द इंटीरियर एंड आयरन एट द सराउंडिंग। ठीक है, पहला ऑप्शन ये दिया गया है। और क्योंकि इंटीरियर में हमें क्या चाहिए, अंदर आ जाए बेटा अपना एल्यूमिनियम, इधर आ जाए बेटा ये वाले पार्ट पे हमारा क्या आ जाए, ये वाले पार्ट पे आ जाए हमारा एल्यूमिनियम, और ये वाले पार्ट पे क्या आ जाए अपना आयरन आ जाए। क्लियर है। तो एल्यूमिनियम एट इंटीरियर एंड आयरन एट दी सराउंडिंग। क्लियर है कि नहीं है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ थिन स्क्वायर प्लेट ABCD ऑफ अ यूनिफॉर्म थिकनेस अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर O and perpendicular to the plane of the plate is I. What? Which of the following is false? इनमें से बेटा कौन सा false है ये बताना है। बच्चों यहां पे अगर स्क्वायर प्लेट की बात करें तो स्क्वायर प्लेट कैसी है, एक सिमेट्रिक बॉडी है। जैसे हमारे पास ये डिस्क है बेटा, इस डिस्क का जो आई ये होता है, वही इस एक्सिस के अबाउट भी होता है, वही इस एक्सिस के अबाउट होता है, वही इस एक्सिस के अबाउट होता है। सबके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई क्या रहता है, सी। यहां पे हमें जितने भी पॉइंट्स दिए गए हैं वो सारे कहां से पास हो रहे हैं बेटा, सेंटर पॉइंट से पास हो रहे हैं। और ये सारे क्या बता रहे हैं बेटा, डायगोनल्स बता रहे हैं। मतलब इन सब का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या रहेगा, एग्जैक्टली सेम रहेगा। मतलब I1 इज इक्वल्स टू I2 इक्वल्स टू I3 एंड इक्वल्स टू I4। क्लियर। और यहां पे बेटा अगर हम लोग देखें कोई भी दो एक्सिस की अगर बात करें तो हमारी परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या कहती है, मान लो ये कोई भी बॉडी है, ये हमारी कौन सी बेटा IZ, ये हमारा IY है, ये क्या है बेटा IX, और ये हमारा क्या है बेटा IZ। तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम IZ इक्वल्स टू IX प्लस IY के बराबर है। क्लियर है। तो इसी तरीके से हम लोग बेटा इसमें चेक करेंगे। अगर पहले वाले ऑप्शन को देखें तो I इक्वल्स टू I1 प्लस I2, ये बेटा कंडीशन बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है। क्लियर है। तो I1 प्लस I2 अगर आप देखोगे तो ये बेटा आपका I1 है, ये वाला I2 है, ये दोनों आपस में कैसे बेटा परपेंडिकुलर है। और आपको जिस एक्सिस के अबाउट निकालना है वो भी क्या है बेटा, इसके परपेंडिकुलर है। मतलब इस तरीके से कुछ जा रहा है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन है। क्लियर। तो पहला वाला तो सेम सही हो जाएगा। अगला वाला की अगर बात करें I1 प्लस I3, तो I1 बेटा ये है आपका। क्लियर है। और डायगोनली अगर बात करूंगा तो ये एग्जैक्टली जो पॉइंट बन रहा है वो आपका कुछ इस तरीके का बन रहा होगा।
कि बेटा ये है आपका I3 और ये बेटा इनसाइड से आउटसाइड ऐसा आपका कुछ बन रहा होगा। कौन सा बेटा? 1। और इसके ऊपर परपेंडिकुलर आपका I है। क्लियर है कि नहीं है? तो यहां पे आप देखोगे तो फिर से I आपका किसके बराबर हो जाएगा? I1 प्लस I3 के बराबर हो जाएगा। I2 और I4 में देखोगे बेटा इसमें भी सिचुएशन आपकी एग्जैक्टली सेम रहेगी कि ये आपका कुछ क्या है? I2 है और ये आपका कैसा है? I4 है। तो ये बेटा डायगोनली इसको क्रॉस करते हुए नीचे की तरफ कहीं जा रहा होगा। परपेंडिकुलर टू द प्लेन का ये मतलब है कि इसके परपेंडिकुलर ही अप की बात कर रहे हैं। क्लियर है? तब भी बेटा ये दोनों एक दूसरे से कैसे होंगे? परपेंडिकुलर होंगे। और I4 और I2 कैसे रहेंगे? एग्जैक्टली सेम। और लास्ट वाले में हमने बोला जब ये सारे सेम हैं और हमें पता है कि I1 और I2 I इक्वल्स टू I1 और I2 किसके बराबर है? I के बराबर है, तो रिप्लेस करके I लिख लेता हूं। और I3 और I4 की बात की जाए, I3 और I4 की अगर मैं बात करूं तो यहां पे बेटा मैंने आपको बताया है कि I1 और I2 एग्जैक्टली सेम है। ठीक है, तो इनको बेटा हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं। तो यहां पे अगर मैं फिर से I3 और I4 की बात करूंगा तो ये भी क्या आ जाएंगे बेटा? I आ जाएंगे। तो I इक्वल्स टू 2I आ रहा है जो कि हमारा बराबर नहीं होगा। क्लियर है कि नहीं है बेटा? ये यहां से हम लोग चेक कर सकते हैं, जैसे हमने बोला I इक्वल्स टू I1 प्लस I3 के बराबर है। क्लियर है? और यहां पे हमें बताना है I4 के बारे में। अगर मैं यहां से कंडीशन चेक करूंगा कि अगर ये सारे सेम हैं तो क्या I1 को मैं I4 से रिप्लेस नहीं कर सकता हूं? तो I इक्वल्स टू I4 प्लस I3, ये भी I के बराबर है। तो इस तरीके से ये 2I आएगा। क्लियर है? I और 2I दैट इज नॉट इक्वल्स टू 0। हमें फॉल्स स्टेटमेंट बताना था, तो फॉल्स स्टेटमेंट कौन सा हो जाएगा बेटा? ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। द thin wire of length L and mass m is bent in the form of semicircle as shown. Its moment of inertia about an axis joining its free end will be. Moment of inertia बताना है। तो अगर बेटा इसकी लेंथ की बात करूं, लेंथ की बात करूं कि अगर मैं ये मान लूं ये टोटल लेंथ L दी गई है, वायर की लेंथ है। अच्छा, ये हमारा क्या हो जाएगा बेटा? हाफ अगर ले लूं तो ये रेडियस के बराबर हो जाएगा। इतना पार्ट R के बराबर है और ये लेंथ L दी गई है। तो L इक्वल्स टू क्या बेटा? पाई आर सेमी सर्कल के बराबर है, तो R इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? L अपॉन पाई हो जाएगा। क्लियर है? और सेमी सर्कुलर वायर देखूंगा तो I इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बेटा? mr स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा इसका। और यहां पे अगर R की वैल्यू रखूं तो I इक्वल्स टू m बाय 2 इंटू यहां पे L स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर? तो हमारा आंसर आ जाएगा ml स्क्वायर अपॉन 2 पाई स्क्वायर। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्लियर है बच्चों? अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। द फोर थिन रॉड ईच ऑफ लेंथ L एंड मास m आर ज्वाइंड टू फॉर्म अ स्क्वायर। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस अलोंग इट्स डायगोनल इज। बेटा ये स्क्वायर प्लेट दी गई है, नहीं रॉड है, ठीक है, और इसके डायगोनल के अबाउट बताना है। बेटा ये डायगोनल यहां से कुछ 45 डिग्री का एंगल बना रहा होगा। सेम बेटा यहां पे हम क्या निकाले? परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाले, जो ये रॉड 90 डिग्री का यहां से बना रहा होगा। क्लियर है? तो अगर बेटा टोटल लेंथ को मैंने क्या ले लिया है? टोटल लेंथ अगर L है तो ये वाली लेंथ कितनी हो जाएगी? L बाय 2 हो जाएगी। क्लियर है? तो इसको परपेंडिकुलर बोल देता हूं और tan थीटा लगा देता हूं। tan 45 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा?
परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो जाएगा। क्लियर है। और यहां पे बेटा 45 डिग्री दिया गया है, तो ये भी लेंथ l/2 के बराबर ही निकल के आ रही है। ठीक है, ये 1 हो जाएगा। परपेंडिकुलर अपॉन बेस कितना है बेटा, l/2, ये इधर जाएगा तो l/2 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर के बराबर है। ठीक है। अब यहां पे बेटा अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर हम देखें, कोई रॉड का जब एक्सिस से पास हो रही है, इसके अबाउट आई कितना होता है, ml²/3। और ऐसी कितनी रॉड है बेटा, 3 रॉड है। और अगर इन तीनों रॉड का ये वाला कंपोनेंट देखेंगे तो आई कितना हो जाएगा, दैट इज ml²/3। और बेटा इसका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, लेंथ कितनी ले रहे हैं बेटा, परपेंडिकुलर लेंथ ले सकते हैं, तो टोटल लेंथ l है, तो परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, l sin 45 हो जाएगा। क्लियर। क्योंकि ये लेंथ बेटा ऐसी दी गई है, अगर इसकी परपेंडिकुलर देख लूंगा तो वो किसके बराबर है, साइन थीटा वाला कंपोनेंट, क्योंकि एक इधर आएगा कॉस थीटा और एक इधर आएगा साइन थीटा वाला। जैसे ये लेंथ आपकी दी गई है और ये रॉड कुछ ऐसी बनी है, ऐसी होगी ना, और ये एंगल कितना है 45। तो बेटा इसके दो कंपोनेंट होंगे, ये लेंथ l है, तो इसका एक तो कंपोनेंट ये हो जाएगा, तो जो इसके साथ आएगा ये हो जाएगा l cos 45 डिग्री, और एक बेटा इस एक्सिस ऑफ रोटेशन की क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा, जो 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, दैट इज l sin 45। हमें उसी l sin 45 को लेना है। क्लियर। और ऐसी कितनी रॉड दी गई है बेटा, 4, तो मल्टीप्लाई बाय 4, तो I इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 4 इंटू m/3। यहाँ पे बेटा l² sin 45 दैट इज 1/√2, तो l²/2 आ जाएगा। तो I इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 4 इंटू ml²/6 दैट इज इक्वल्स टू 2/3 ml²। क्लियर है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्लियर है। अगला सवाल कह रहा है द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल इन अ फोर्स फील्ड U इक्वल्स टू A/r² माइनस B/r। U इक्वल्स टू A/r² माइनस B/r, where A and B are positive constant and r is the distance of the particle from the center of the field. For a stable equilibrium the distance should be। बेटा स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए हम फोर्स निकाल ले F इक्वल्स टू du/dr, और ये अगर जीरो रख दूंगा दैट मीन्स वहां पे नेट फोर्सेस हमारी जीरो आ रही होंगी। तो अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो ये बेटा ऊपर जाएगा, तो -2a⁻r³ हो जाएगा, nx(n-1) डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला लगाएंगे। अगर अगले वाले के लिए लगाएंगे तो बेटा ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस b/r² दैट इज इक्वल्स टू 0। क्लियर। इसको यहां भेजो तो ये हो जाएगा b/r² इक्वल्स टू 2a/r³। इससे ये कैंसिल आउट हो गया, तो यहां से बेटा r की वैल्यू जो है r इक्वल्स टू 2a/b के बराबर आ जाएगी। क्लियर है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्लियर है बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला सवाल हमारा कह रहा है द पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन टू एटम्स in a molecule is given by ux equals to a/x⁻12 minus b/x⁻6, where a and b are the positive constant and x is the distance between the atom. The atom is in stable equilibrium. Then एटम का बेटा इक्विलिब्रियम कैसा है, स्टेबल है। ठीक है, ये बताना है। तो सेम बेटा u इक्वल्स टू a/x⁻12 माइनस b/x⁻6। ये क्या निकालेंगे बेटा, डिफरेंशिएट करेंगे, du/dx इक्वल्स टू f, और ये किसके बराबर रखना है बेटा, 0 के बराबर रखना है स्लोप हमें। तो इसका अगर डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये आ जाएगा 0 इक्वल्स टू x माइनस 12a/x⁻13, और ये आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 6b/x⁻7। क्लियर है। इसको यहां भेजो
तो ये हो जाएगा 12a अपॉन एक्स की पावर 13 इक्वल्स टू 6b अपॉन एक्स की पावर 7। क्लियर। तो ये बेटा इधर आ जाएगा, ये 2 टाइम्स चला जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2a अपॉन बी और ये x की पावर 13 माइनस 7। यहां पे आ जाएगा -7। क्लियर है। तो ये आ जाएगा 2a अपॉन बी एक्स की पावर 6। तो 2a अपॉन बी इसकी पावर कितनी आ जाएगी 1/6 इक्वल्स टू x। क्लियर है बच्चों। तो कौन सा ऑप्शन हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 2 point masses m and 3m are placed at a distance r. The moment of inertia of the system about an axis passing through the center of the system and perpendicular to the line joining of a point mass. तो ये वाला बेटा मास कितना दिया गया m, इसे दूसरा पॉइंट दिया गया है, तो ये कितना दिया गया बेटा 3m दिया गया है, ठीक है। और ये इसका क्या दिया गया है सेंटर ऑफ मास, ठीक है 2.73 पे हम एट अ डिस्टेंस r। तो बेटा मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो बड़ा वाला मास रहता है उसके पास हमारा नियरर रहता है। क्लियर है बेटा। हमारा अगर हम लोग इस पॉइंट के अबाउट अगर हम लोग देखेंगे कि इसका सेंटर ऑफ मास कहां लाई कर रहा होगा, सेंटर एक्सिस के अबाउट बाद में निकालेंगे, पहले हम इन दोनों का सेंटर ऑफ मास देखें कि हमारा इधर पे कहां लाई कर रहा है। तो यहाँ पे बेटा फाइंड आउट कैसे करेंगे ये इन दोनों का सेंटर ऑफ मास लाई कहां पे कर रहा है। बिगर वाले मास के पास कर रहा होगा, ये तो पक्की बात है। अगर मैं इसको ओरिजिन मान लूं, इसके रिस्पेक्ट में बताऊं, तो r1 के रिस्पेक्ट में मास इसका आ जाएगा m2 r1 अपॉन m1 प्लस m2। तो r1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3r अपॉन नीचे कितना आ जाएगा, मास कितना आ गया बेटा 3m है, तो ये आ जाएगा 3mr अपॉन m1 प्लस m2 मतलब 4m। इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इसका ये बेटा डिस्टेंस कितना आ जाएगा 3/4 r आ जाएगा। और अगर टोटल डिस्टेंस हमें कितनी गिवन है r गिवन है, और ये वाला पार्ट 3/4 r है, तो बचा हुआ पार्ट कितना हो जाएगा r/4। ये हमें क्या पता चल गया इनका सेंटर ऑफ मास। और अब हमसे ये पूछा गया है उस एक्सिस के अबाउट बनाना है जो ये परपेंडिकुलर हो, मतलब इस डायरेक्शन में जा रही हो। क्लियर है। तो हम क्या निकाल सकते हैं बेटा आई अबाउट सेंटर ऑफ मास इक्वल्स टू m1 r1 स्क्वायर, तो मतलब ये 3r/4 का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस m2 r2 स्क्वायर मतलब 3m अपॉन r/4 का होल स्क्वायर। तो ये ICM के किसके बराबर आ जाएगा बेटा 9mr स्क्वायर अपॉन 16, और ये आ जाएगा 3mr स्क्वायर अपॉन 16। तो LCM कितना ले लेंगे अपन 16, ऊपर कितना आ जाएगा 12mr स्क्वायर। क्लियर। और इसको बेटा आप कैंसिल आउट कर सकते हैं, तो ये कितना आ जाएगा 3/4mr स्क्वायर। क्लियर। कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्लियर है बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि अ व्हील स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड अटेंड्स an angular velocity of 20 radian per second. After being uniformly accelerated for 10 seconds, the total angle in radian through which it has turned 10 seconds. तो सबसे पहले बेटा हमें एंगुलर एक्सेलरेशन निकालना होगा। तो ओमेगा फाइनल इक्वल्स टू ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा इंटू डेल्टा अल्फा टी। तो ओमेगा फाइनल रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है, तो ओमेगा इनिशियल तो क्या हो गया 0, फिर फाइनल कितना गया 20, अल्फा इंटू टी की वैल्यू कितना टाइम है 10 सेकेंड्स।
तो हमारा अल्फा कितना आ गया, दैट इज 2 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। ये क्या आ गया बेटा, एंगुलर एक्सेलरेशन। और अगर आपको डिस्प्लेसमेंट चाहिए तो थीटा इक्वल्स टू ओमेगा इनिशियल इंटू टी प्लस हाफ अल्फा इंटू टी स्क्वायर। तो ओमेगा इनिशियल क्या हो गया, 0। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा इक्वल्स टू हाफ, अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, और टाइम कितना दिया गया 10, तो 10 का स्क्वायर। इससे ये कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ पे बेटा हमारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया, 100 रेडियंस। क्लियर है? तो हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा आ जाएगा बेटा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, एन एंगुलर इम्पल्स ऑफ 20 न्यूटन मीटर सेकेंड इज अप्लाइड टू अ hollow cylinder of mass 2 kg and radius 20 centimeter. The change in angular speed is, बेटा एंगुलर स्पीड में चेंज पूछा गया है आपसे, कितना होगा। क्लियर है? यहां पे एंगुलर इंपल्स की वैल्यू कितनी दी गई है हमें, 20 न्यूटन मीटर सेकेंड्स। ठीक है, और यहाँ पे बेटा मास कितना दिया गया है, दैट इज 2 kg, और रेडियस आर कितना दिया गया है 20 सेंटीमीटर। कन्वर्ट अगर इसे करेंगे तो दैट इज इक्वल्स टू 0.2 मीटर्स। ठीक है, एंगुलर बेटा मोमेंटम दैट इज इक्वल्स टू आई इंटू ओमेगा। तो ओमेगा में क्या लिख सकता हूँ, ओमेगा फाइनल माइनस ओमेगा इनिशियल डेल्टा ओमेगा, और आई इक्वल्स टू किसके बराबर है बेटा, एम आर स्क्वायर के बराबर है। ठीक है, हॉलो सिलेंडर की बात हो रही है। तो यहां पे बेटा मैं क्या कर सकता हूं, ओमेगा फाइनल माइनस ओमेगा इनिशियल क्या हमारा चेंज इन वेलोसिटी के बराबर होगा, और अगर इनकी वैल्यूज पुट करूं तो L इक्वल्स टू एम आर स्क्वायर ब्रैकेट में ओमेगा फाइनल माइनस ओमेगा इनिशियल। क्लियर है? तो L कितना दिया गया है, दैट इज 20, मास कितना है 2, R दैट इज 0.2 का होल स्क्वायर, एंड ओमेगा फाइनल माइनस ओमेगा इनिशियल आएगा। क्लियर है? अब यहां पे बेटा इसको नीचे भेज दो, तो 20/2 इंटू 0.2, तो ये हो जाएगा बेटा 0.04 इक्वल्स टू ओमेगा फाइनल माइनस ओमेगा इनिशियल। यही आपकी चेंज इन एंगुलर स्पीड है डेल्टा ओमेगा के बराबर। तो यहां से बेटा यहां पे 2 0 आ जाएंगे, और यहां से कितना टाइम 50 टाइम्स 500, और इससे कैंसिल आउट करोगे तो ये कितना आ जाएगा 250 रेडियन पर सेकेंड। ये आ जाएगा बेटा चेंज इन ओमेगा। क्लियर है? तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा बेटा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा हमारा कह रहा है, a hollow sphere of mass 1 kg and radius 10 centimeter is free to rotate about its diameter. If the force of 30 Newton is applied tangentially to it, its angular acceleration. बेटा सीधे यहाँ पे टाउ इक्वल्स टू आई अल्फा लगा सकते हैं। यहाँ पे तो टॉर्क किसके बराबर है, हमारा किस में दिया गया है बेटा, यहाँ पे वैल्यूज फोर्स हमारी 30 न्यूटन, और रेडियस कितना दिया गया है 10 सेंटीमीटर। तो टॉर्क बेटा आर क्रॉस एफ लिखोगे। ठीक है, तो फोर्स तो दिया गया है 30 न्यूटन, पर रेडियस 10 सेंटीमीटर है बेटा, मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10 डिवाइडेड बाय 100 लिखेंगे। आई किसकी बात हो रही है बेटा, हॉलो स्फीयर की बात हो रही है। तो 2/3 एम आर स्क्वायर, तो 10/100 का होल स्क्वायर इंटू अल्फा। क्लियर है इतनी बात? चलिए, क्या बेटा एक ये पूरा टर्म इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहां पे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। 30 और ये 30 दैट इज 900 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स टू अल्फा, और अल्फा से इसको कैंसिल आउट करोगे तो ये आ जाएगा 450 दैट इज इक्वल्स टू अल्फा। क्लियर है? तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बेटा,
two equal forces are applied tangentially to a uniform disk of mass m and radius r as shown in the figure. If the disk is pivoted at its center and free to rotate in its plane, the angular acceleration of the disk, बेटा ये दिया गया है और ये इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस r दिया गया है, r क्रॉस f बेटा दोनों की अगर डायरेक्शन देखेंगे तो टाउ इक्वल्स टू आई अल्फा के बराबर होगा। टॉर्क अगर देखोगे बेटा तो दोनों की सेम डायरेक्शन आ जाएगी तो 2FR आ जाएगा। आई कितना दिया गया है क्योंकि ये एक यूनिफॉर्म डिस्क है तो इसका होगा mr² अपॉन 2 इनटू क्या आ जाएगा अल्फा। इससे ये कैंसिल आउट, इससे ये मल्टीप्लाई किया तो 4F अपॉन mr इक्वल्स टू अल्फा। क्लियर है? तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो हमारा करेक्ट है। अगला सवाल कह रहा है एज शोन इन द फिगर अ पार्टिकल ऑफ मास m is performing a vertical circular motion. The velocity of the particle is increased. At what point will the string break? किस पॉइंट पे बेटा स्ट्रिंग ब्रेक होगी? स्ट्रिंग विल ब्रेक एट द लोएस्ट पोजीशन क्योंकि यहाँ पे टेंशन T है। यहाँ पे क्या लग रहा होगा mv², इसका मास क्या आ जाएगा बेटा नीचे की तरफ, दैट इज इक्वल्स टू mg। ये किसके बराबर आ जाएगा बेटा mg के बराबर आ जाएगा और यहाँ पे बेटा mv²/r सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इधर होगा। अगर इसकी इक्वेशन लिखोगे तो ये हो जाएगा t माइनस mg इक्वल्स टू mv²/r। तो t इक्वल्स टू क्या हो जाएगा mv²/r प्लस mg। इसके अलावा बेटा बाकी हर कहीं बाकी सारे पॉइंट में टेंशन की वैल्यू क्या होती जा रही होगी, कम होती जा रही होगी। तो बी पॉइंट ये एक ऐसा पॉइंट होगा जहां पे टेंशन की वैल्यू मैक्सिमम होगी। तो स्ट्रिंग के टूटने के सबसे ज्यादा चांसेस कहां पे हैं? पॉइंट बी पे। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, द बॉब ऑफ सिंपल पेंडुलम हैविंग लेंथ L is displaced from mean position to angular position theta with respect to vertical. ठीक है? If it is released, then the velocity of the bob at the equilibrium position. बेटा ये आपका बॉब था, ये आपकी जो पोजीशन दी गई है इस सिचुएशन में, दिस इज योर मीन पोजीशन। ठीक है? और आपने इसको डिस्प्लेस करके इधर पे ले गए। ये टोटल लेंथ अभी कितनी थी बेटा L, और ये डिस्प्लेस करके आप एंगल कहां ले गए? थीटा ले गए विथ रिस्पेक्ट टू वर्टिकल। वर्टिकल से एंगल थीटा बना दिया है। क्लियर? तो अब बेटा अगर ये चेंज इन लेंथ देखोगे, क्लियर है कि ये वाली लेंथ में क्या चेंज आया होगा, तो ये लेंथ कितनी है L, और अगर इस लेंथ के आप कंपोनेंट देखोगे तो ये भी क्या होगा बेटा, वो थीटा है तो ये भी थीटा, तो ये वाली हाइट कितनी हो जाएगी हमारी, दिस इज इक्वल्स टू L cos थीटा। तो L cos थीटा के बराबर, तो ये जो चेंज इन लेंथ है वो किसके बराबर आ जाएगा? L माइनस L cos थीटा, जिसे क्या लिख सकते हैं, L कॉमन ले लिया तो 1 माइनस कॉस थीटा के बराबर है। ये चेंज इन हाइट है बेटा। इस टाइम पे अगर हम रिलीज कर रहे हैं तो इसके पास क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है, और मीन पोजीशन पे अगर हम इसको क्या ले लें, रेफरेंस ले लेंगे, तो मीन पोजीशन पे हमारी पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएगी और इस पॉइंट पे हमारे पास क्या होगी, सिर्फ काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पे क्या पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हुई है, तो पोटेंशियल एनर्जी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा सकते हैं, एनर्जी कंजर्वेशन। तो एनर्जी कंजर्वेशन लगाएंगे तो हमारे पास इनिशियल क्या आ जाएगा बेटा, mgh पोटेंशियल एनर्जी, और h कितना आ जाएगा, L 1 माइनस कॉस थीटा के बराबर, और ये किसके बराबर हो जाएगा बेटा, मीन पोजीशन पे वेलोसिटी, दैट इज इक्वल्स टू mv²। इससे ये कैंसिल आउट हो गया, 2 का बेटा मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 2gl 1 माइनस कॉस थीटा।
इक्वल्स टू वी स्क्वायर, और यहाँ पे अंडर रूट आ जाएगा तो v इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 2gl 1 माइनस कॉस थीटा। ये इसके बराबर हमारी वेलोसिटी आ जाएगी। क्लियर है? अगर ऑप्शन से मैच करेंगे तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्लियर है बच्चों? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला सवाल हमारा कह रहा है, a stone is tied to a string of length L and it is whirled in a vertical circle with the other end of the string at the center. At certain instant of time, the stone is at the lowest position and have a speed u. The magnitude of the change in velocity at it reaches the position where string is horizontal and being accelerated due to gravity is। ठीक है, बेटा स्ट्रिंग हमारी क्या हो चुकी है? हॉरिजॉन्टल हो चुकी है। ये हमारा पॉइंट है। ऐसी कुछ सिचुएशन दी गई है, ये एल है और ये क्या दिया गया है बेटा? यू दिया गया है। क्लियर है इतनी बात? तो बेटा इस पॉइंट की अगर वेलोसिटी को मैं वी डैश बोल देता हूं और एनर्जी कंजर्वेशन लगाऊं, और इस पॉइंट को मैं क्या ले लूं? रेफरेंस ले लूं, तो क्या होगा? इनिशियली हमारे पास क्या है? काइनेटिक एनर्जी, दैट इज इक्वल्स टू हाफ एम यू स्क्वायर। क्या लगा रहे हैं हम लोग? यहां लिख लेते हैं एनर्जी कंजर्वेशन। इनिशियली हमारे पास क्या है बेटा? काइनेटिक एनर्जी है, दैट इज इक्वल्स टू हाफ एम यू स्क्वायर, और वो फाइनली किस में बदल जाएगा बेटा? पोटेंशियल एनर्जी, जो बराबर होगी एम जी एल के प्लस वेलोसिटी, दैट इज इक्वल्स टू हाफ एम वी डैश का स्क्वायर। क्लियर है? तो एम 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 कैंसल आउट, यू स्क्वायर बाय 2 इक्वल्स टू 2gl प्लस वी डैश का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। इससे ये कैंसल आउट हो गया, यू स्क्वायर माइनस 2gl हो गया, दैट इज इक्वल्स टू वी डैश का स्क्वायर, और स्क्वायर की वजह से अंडर रूट, तो वी डैश वैल्यू कितनी आ गई? यू स्क्वायर माइनस 2gl। ये आपके पास क्या आ जाती है बेटा? वेलोसिटी आ जाती है। पर आपको चाहिए क्या था? आपको चाहिए था बेटा द मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। आपको सिर्फ वेलोसिटी चाहिए होती, वो कोई बात ही नहीं थी। आपको चेंज इन वेलोसिटी चाहिए और उसका मैग्नीट्यूड। तो अगर चेंज इन वेलोसिटी की बात कीजिएगा तो दैट इज इक्वल्स टू, ये वाली बेटा इस इंस्टेंट पे अगर आप देखोगे तो टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो ये ऊपर की तरफ है, और इस इंस्टेंट पे टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो ये इस डायरेक्शन में, मतलब ये आई कैप में है और ये इस इंस्टेंट पे जे कैप में है। क्लियर है? तो ये आ जाएगा वी डैश जे कैप माइनस यू आई कैप, और मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं तो अंडर रूट के अंदर क्या आ जाएगा बेटा? वी डैश स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पे बेटा वी डैश कितना है? यू स्क्वायर माइनस 2gl, बेटा रूट के अंदर है और जब उसका स्क्वायर होगा तो यू स्क्वायर माइनस 2gl ऐसे का ऐसे ही आ जाएगा, प्लस यू स्क्वायर। तो ऐड करके ये दोनों क्या हो जाएंगे बेटा? 2u स्क्वायर माइनस 2gl। अब यहां से 2 कॉमन ले लो तो अंडर रूट ऑफ 2u स्क्वायर माइनस gl के बराबर आ जाएगा। ये आपकी चेंज इन वेलोसिटी आ रही है। ऑप्शन से कंपेयर करोगे तो ऑप्शन नंबर ए इज दी राइट आंसर। क्लियर है बच्चों? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। A wheel having moment of inertia of 4 kg meter square about its symmetrical axis rotates at 400 rpm about it. The torque which can stop the rotation of the wheel in 1 minute। ठीक है, तो अगर हमें बेटा रोकना है तो सबसे पहले एंगुलर एक्सेलरेशन की जरूरत है, तो क्या लिख सकते हैं? ओमेगा फाइनल इक्वल्स टू
ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा इंटू टी। ठीक है, फाइनली हमें क्या करना है बेटा, इसको रोकना है। तो हमारा फाइनल ओमेगा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। तो ओमेगा इनिशियल क्या ले लें हम लोग, ओमेगा नॉट अपॉन टी, दैट इज इक्वल्स टू अल्फा। ओमेगा नॉट की वैल्यू कितनी है बेटा, 240 रोटेशन पर मिनट है। हम लोग इसको कन्वर्ट करेंगे रेडियन पर सेकंड में, तो 2 पाई इंटू 240 अपॉन टाइम कितना दिया गया है, 1 मिनट। 1 मिनट बोले तो कितना सेकंड, 60 इंटू 60। बेटा ये तो 60 किसके हैं, ये सिर्फ सेकंड के हैं। ये आपने रोटेशन पर मिनट जो लिखा है ना, तो उसको 2 पाई बाई 60 से डिवाइड भी तो करते हो, तो ये वो वाला 60 ये है। क्लियर है, ठीक है। तो 60 से ये कितने टाइम्स चले जाएंगे हमारे, ये हमारे चला जाएगा 4। क्लियर। और इससे बेटा ये करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 8 पाई अपॉन 60। ये आ गया रेडियन पर सेकेंड में। क्लियर है। और इसको अगर अब हमें डिवाइड करना है, अब ये तो हमारा अल्फा की वैल्यू आ गई थी, पर आपको टॉर्क निकालना है, तो टाउ इक्वल्स टू क्या होता है, आई अल्फा। तो टॉर्क इक्वल्स टू आई कितना दिया गया है, 4। अल्फा की वैल्यू कितनी है, 8 पाई बाई 60 है। क्लियर है। 4 से बेटा 60 कितने टाइम्स चला जाएगा, 15 टाइम्स। तो टाउ इक्वल्स टू कितना आ गया, 8 पाई बाई 15 न्यूटन मीटर। क्लियर है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। अगला सवाल, a force F equals to 2i plus 3j minus 5k cap acts on a point r vector equals to 2i plus 4j plus 7k meter. The torque of the force about the point r2, that is I plus 2j plus 3k will be. सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा बेटा, चेंज इन पोजीशन निकालना पड़ेगा, दैट इज डेल्टा आर। वो किसके बराबर हो जाएगा बेटा, आपका माइनस करना पड़ेगा, दैट इज r2 minus r1 at a point r1 equals to this and the torque about the point r2। ठीक है, तो r1 माइनस r2 कर देंगे, चेंज इन पोजीशन पता करनी है। तो ये कितना हो जाएगा बेटा, 2i माइनस आई और प्लस ये कितना दिया गया है बेटा हमारा, 4j माइनस 2j और प्लस ये कितना दिया गया बेटा, 7k कैप और माइनस 3k कैप। तो आपका कितना आ जाएगा बेटा, आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 4k कैप। और फोर्स हमें पता ही है, टाउ इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, आर क्रॉस एफ। दोनों का क्या कर दो बेटा, क्रॉस प्रोडक्ट। ये आई कैप, ये जे कैप और ये के कैप। आई आर वेक्टर हमारा कितना है, 1 2 4 है और फोर्स कितना दिया गया है, 2 3 माइनस 5 दिया गया है। क्लियर है। तो इसको बेटा अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये और ये कैंसिल, 4 3 जा 12, 5 4 जा 20, 5 2 जा 10 और 4 3 जा 12 विथ माइनस साइन, माइनस माइनस प्लस, तो माइनस का 22 आई कैप, माइनस जे कैप इधर आ जाएगा, इसको और इसको हाइड करेंगे तो माइनस 5 और माइनस 8 और माइनस प्लस हो जाएगा और माइनस का 13 और यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा, प्लस के कैप और इसको 3 1 जा 3 और माइनस 4 दैट इज माइनस 1। तो हमारी वैल्यू आ जाएगी माइनस 22 आई कैप प्लस 13 जे कैप एंड माइनस के कैप। ये बेटा आप लोगों का टॉर्क आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर डी इज 13j माइनस 22i और माइनस के कैप। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्लियर है बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वाटर फॉल्स फ्रॉम अ हाइट ऑफ 60 मीटर एट द रेट ऑफ 15 kg per second. To operate a turbine, the loss due to frictional force are 10% of the energy. How much power is generated by the turbine? ठीक है बेटा, पहले एनर्जी निकालनी है, एनर्जी पर यूनिट टाइम।
दैट इज इक्वल्स टू मास कितना दिया गया बेटा, dm/dt, मास फ्लो रेट, और 60 दिया गया है, ठीक है, इंटू जी, एम जी और ये एच। तो dm/dt की वैल्यू कितनी है, मास फ्लो रेट कितना है 15, और ये वैल्यू कितनी दी गई है बेटा, हाइट है 60 मीटर, एंड जी की वैल्यू कितनी है 10, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो आ गया 900 जूल पर सेकेंड। ये आपकी बेटा एनर्जी पर यूनिट टाइम आ गया। अब आपको क्या निकालना है, लॉस निकालना है पर सेकंड में। जब 10% लॉस है, हमारा लॉस कितना है 10%, तो अगर मैं लॉस की बात करूंगा, लॉस पर सेकंड दैट इज इक्वल्स टू 9000 इनटू 10% का लॉस है, तो इससे ये कैंसल आउट हो जाएंगे, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, दैट इज इक्वल्स टू 900, ठीक है, अच्छा 1000 से डिवाइड कर दिया बेटा, परसेंट है तो 100 से होगा, ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा 900 जूल पर सेकंड का लॉस आया। क्लियर है। और अगर हमें नेट पावर सप्लाई निकालना है, तो नेट पावर सप्लाइड दैट इज इक्वल्स टू 9000 माइनस 900, तो 8100 जूल सेकेंड्स। क्लियर है। और जिसको अगर किलोवाट में लिखना है तो 8.1 किलोवाट आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है हमारा, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्लियर है बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। One coolie takes 1 minute to raise a suitcase through a height of 2 meter, but second coolie takes 30 seconds to raise the same suitcase to a height of same height. The power of the two coolies are in the ratio. बेटा पावर का फॉर्मूला होता है वर्क अपॉन टाइम, तो पावर पहले वाले की अपॉन पावर दूसरे वाले की इक्वल्स टू वर्क अपॉन टाइम T1 अपॉन वर्क अपॉन टाइम T2। बेटा दोनों लोड तो सेम ही उठा रहे हैं, तो डिफरेंस किस में, टाइम में, तो T2 अपॉन क्या आ जाएगा, T1 आ जाएगा। और उसे कितना लग रहा है, आधा सेकंड, उस आधा टेक्स 30 सेकेंड्स टू टेक, ठीक है, एक को बेटा कितना लग रहा है 1 मिनट, एक को 30 सेकेंड्स, मतलब हाफ है, तो यहाँ पे रेशियो कितना आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। क्लियर। तो आप रेशियो चेक कर सकते हैं, 1:2 इज द करेक्ट आंसर। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। A car of mass m starts from rest and accelerates so that the instantaneous power delivered to the car has a constant magnitude p naught. The instantaneous velocity of this car is proportional to इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। बेटा वर्क इक्वल्स टू क्या, पावर इनटू टाइम होता है, और वो किसके बराबर हो जाएगा बेटा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी दैट इज हाफ mv स्क्वायर। तो मैं लिख सकता हूं v स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम, तो v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t की पावर 1/2। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्लियर है। चलिए अगला सवाल कह रहा है बेटा, अ पार्टिकल ऑफ मास 5 kg is moving with a speed of 3√2 in XOY plane, ठीक है, along the line y equals to x plus 4, the magnitude of its angular momentum। अगर बेटा आप इस लाइन को देखो y equals to x plus 4, क्या ये लाइन रिप्रेजेंट कर रही है एक स्ट्रेट लाइन जो होती है y equals to mx plus c, जहां पे जिसका स्लोप कितना दिया गया है 1, और कांस्टेंट या फिर हम कांस्टेंट जो इंटरसेप्ट है बेटा, इंटरसेप्ट की वैल्यू कितनी दी गई है, +4 दी गई है। क्लियर है क्या नहीं है, मतलब इंटरसेप्ट y एक्सिस को कहां काट रहा है बेटा, पॉजिटिव साइड्स काट रहा है। क्लियर है। अगर इसका ग्राफ ड्रॉ करूं, तो ये कुछ इस तरीके की लाइन बन रही होगी, जहां पे अगर मैं x को y को अगर मैं 0 डाल देता हूं, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -4। तो इधर से इधर तक की लेंथ कितनी दी गई है, दैट इज 4।
ठीक है, इधर से जा रहा है और स्लोप कितना दिया गया है 45 डिग्री का। ये वैल्यू कहाँ कट रही है बेटा 4 पे, और ये एंगल कितना है 45। क्लियर है। और ये इक्वेशन लाइन की इक्वेशन क्या है, y इक्वल्स टू एक्स प्लस 4। ठीक है, और पार्टिकल की वेलोसिटी आपकी कितनी दी गई है, दैट इज 3√2। आपको क्या निकालना है, एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम किसके बराबर है होता है, L इक्वल्स टू एम वी आर। तो आप क्या लिख सकते हो, या तो एम वी परपेंडिकुलर इंटू आर, या फिर एम वी इंटू आर परपेंडिकुलर, कोई भी एक वैल्यू रख दो। तो मास कितना दिया गया है 5, वेलोसिटी कितनी दी गई है 3√2। हम कहीं पे भी बेटा परपेंडिकुलर डिस्टेंस देख लेते हैं। तो मान लो हम लोग ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखते हैं। क्लियर है। तो अगर ये वाला बेटा परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखोगे, ये वाली वैल्यू कितनी दी गई है हमारी, दैट इज 4। तो अगर बेटा ये एंगल हम लोग थीटा ले रहे हैं, तो यहां पे क्या मैं साइन 45 लगा सकता हूं। तो साइन 45 इक्वल्स टू, ये हमारा क्या हो गया परपेंडिकुलर, ये हमारा क्या हो जाएगा हाइपोटेनियस। तो P बाई एच हो जाएगा। साइन 45 इज 1/√2, दैट इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस कितना है 4 है। अब 4 को इधर भेजो तो ये हो जाएगा बेटा 4/√2। रैशनलाइज करोगे तो बेटा ऊपर √2 से मल्टीप्लाई, ऊपर क्या कर दूं बेटा √2 से मल्टीप्लाई, और नीचे भी √2 से डिवाइड, दैट इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 4√2 अपॉन 2, इससे ये कैंसिल आउट, तो 2 आ जाएगा। तो परपेंडिकुलर कितना आ रहा है 2√2 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे बेटा आर परपेंडिकुलर की वैल्यू में क्या रख दोगे आप 2√2 रख दीजिए। क्लियर है। तो यहाँ से वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा 5×3 = 15, 15 इंटू 2 30, 30 इंटू √2 2 आ जाएगा, दैट इज 60। तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा 60 यूनिट्स आ जाएगी। क्लियर है। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 60 यूनिट्स। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। A particle P is moving along a straight line as shown in the figure. During the motion of particle from A to B, the angular momentum about O। बेटा इसके अबाउट अगर एंगुलर मोमेंटम देखोगे, तो क्योंकि ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेम है, देखो मास सेम है, क्लियर है, और वेलोसिटी कांस्टेंट है, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी सेम है, तो हमारी वैल्यू क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। क्योंकि L इक्वल्स टू क्या आ जाएगा बेटा एम वी इंटू आर परपेंडिकुलर। तो एम भी कांस्टेंट, वी भी कांस्टेंट, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी क्या रहेगा कांस्टेंट, तो एल भी क्या आ जाएगा बेटा कांस्टेंट आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्लियर है बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है द एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल परफॉर्मिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज एल। If the kinetic energy of the particle is double and frequency is half, then the angular momentum becomes। ठीक है, न्यू एंगुलर मोमेंटम आपसे पूछा गया है। तो एंगुलर मोमेंटम इक्वल्स टू आई ओमेगा के बराबर है। काइनेटिक एनर्जी लिखोगे तो बेटा वो किसके बराबर हो जाएगा, हाफ आई ओमेगा के बराबर, हाफ आई ओमेगा के स्क्वायर। अब आपने काइनेटिक एनर्जी डबल कर दी है, तो बेटा ये 2 ट्वाइस ऑफ काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू हाफ आई डैश ओमेगा को क्या कर दिया बेटा आधा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी को हाफ कर दिया, तो ये कितना हो जाएगा ओमेगा अपॉन 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है। तो यहां से हमारी जो वैल्यू आ जाएगी दैट इज इक्वल्स टू, इसका मल्टीप्लाई 2, के की वैल्यू हाफ आई ओमेगा के बराबर रख देते हैं। तो बेटा इसको हम इधर भेज दें तो k इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1/4 आई डैश ओमेगा स्क्वायर अपॉन 4 हो जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू आई डैश ओमेगा स्क्वायर अपॉन 4 इंटू 4 दैट इज 16। अब बेटा इसकी वैल्यू उठा करके k की, क्योंकि ये k क्या था हमारी काइनेटिक एनर्जी, उसकी वैल्यू उठा के आप यहाँ पे रख दो, तो ये आ जाएगा आई डैश ओमेगा स्क्वायर अपॉन 16 इक्वल्स टू हाफ आई ओमेगा स्क्वायर।
ओमेगा स्क्वायर से ओमेगा स्क्वायर कट गया, इससे ये 8 टाइम्स चला गया, तो आई डैश की वैल्यू कितना आ जाएगा, 8 आई आ जाएगा। क्लियर है। अब आपको नया एंगुलर मोमेंटम लिखना है, दैट इज एल डैश इक्वल्स टू आई इंटू ओमेगा, आई डैश इंटू ओमेगा डैश, तो आई डैश की वैल्यू कितनी आ गई, 8 आई आ गई, और ओमेगा डैश की वैल्यू हमारी कितनी है बेटा, ओमेगा बाय 2 हाफ है, तो ये कितने टाइम्स चला जाएगा, 4 टाइम्स, तो एल डैश इक्वल्स टू 4 टाइम्स ऑफ पुराना वाला ओमेगा। क्लियर है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा बेटा, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है सॉलिड sphere, a spherical shell, a ring and a disk of same radius and a mass are allowed to roll down an inclined plane without slipping, the one which reaches the bottom first। तो बेटा इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सॉलिड स्फीयर हो जाएगा। रीजन क्या है, क्यों, जैसे k बाय आर स्क्वायर का जो रेशियो होता है विल टेक लेस टाइम, ठीक है, विल, ये लिख देते हैं ऑप्शन सॉलिड का, वाई बॉडी ऑफ स्मॉलर के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, क्योंकि बेटा यही कहा नीचे नीचे आता है कि नहीं आता है, तो जिसकी वैल्यू ये वाली छोटी होगी बेटा उसको कम टाइम लगेगा, तो द बॉडी ऑफ स्मॉलर के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर विल टेक लेस टाइम। तो के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर का बेटा रेशियो है वो सबसे कम किसका होता है, सॉलिड स्फीयर का होता है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द टॉर्क एक्टिंग ऑन द सिस्टम इज जीरो, द क्वांटिटी दैट रिमेन्स कांस्टेंट। अगर टॉर्क जीरो है बेटा तो उसका एंगुलर मोमेंटम क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, कंजर्व रहेगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, the constant torque acting on a uniform circular wheel change its angular momentum from a0 to 4a0 in 4 seconds. The magnitude of this torque is, beta tau equals to change in momentum, angular momentum upon delta t, तो tau equals to 4a0 फाइनल है माइनस a0 अपॉन टाइम कितना दिया गया 4, तो ये आ जाएगा 3a0 अपॉन 4। क्लियर है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, अ मीटर स्ट्रिक इज हेल्ड vertically with one of the ends on the floor and it is allowed to fall the speed of the other end when it's hit the ground, assuming that end of the floor does not stick। ठीक है, यहां पे क्या होगा बेटा, अभी अगर आपके पास मीटर स्टिक है जिसका एक एंड हवा में है, मतलब इस तरीके से कुछ, क्लियर है। मास बेटा m ले लेते हैं और लेंथ l ले लेते हैं, तो इसका सेंटर ऑफ मास यहां पे लाई करेगा बेटा l/2 पे। क्लियर। और ये जब फॉल कर रही है तो इसका mgh, दैट इज mg l/2 सेंटर ऑफ मास से, दैट इज इक्वल्स टू, बेटा इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है एज से, तो वो किसके बराबर हो जाएगा, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। तो आई की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा एच से, दैट इज ml²/3, तो लिख सकता हूं mgl/2 इक्वल्स टू हाफ आई की जगह क्या आ जाएगा ml²/3 इंटू ओमेगा स्क्वायर। क्लियर है। m से बेटा m कट गया, l से ये l कैंसल आउट हो जाएगा, 2 से ये 2 चला गया, तो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3g/l आ जाएगी। क्लियर है। जहां से ओमेगा इक्वल्स टू √3, g की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा 10, और क्योंकि ये बोला गया था मीटर स्ट्रिक है, 1 मीटर स्टैंड्स फॉर 1, तो आपका आंसर आ जाएगा √30। क्लियर है। √30 बेटा जिसे आप बोल सकते हो 5.4 मीटर पर सेकेंड। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला सवाल बेटा आपसे कह रहा है, a quarter disk of radius r and mass m is rotating about the axis o dash perpendicular to the plane as shown in the figure. The rotational energy
ऑफ द क्वार्टर डिस्क इज, क्या बतानी है? रोटेशनल एनर्जी हमें बतानी है, इसलिए पूछा जा रहा है। तो अगर इसकी बेटा वैल्यू देखेंगे तो रोटेशनल एनर्जी K इक्वल्स टू क्या होता है? हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। क्लियर है? तो ये कितना आ जाएगा? हाफ आई की वैल्यू कितनी है बेटा? एम आर स्क्वायर बाई 2 इंटू ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से K की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा? ये हाफ हाफ इंटू हाफ दैट इज 1/4। तो ये कितना आ जाएगा? 1/4 एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर। क्लियर है? ये काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू आ जाएगी। आपका ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, 1/4 एम आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। A uniform rod of mass m and length L is suspended by a two string at its end as shown in figure. When one of the string is cut, the rod falls with an initial angular acceleration. यहां से बेटा मैंने काट दिया है, ठीक है। तो यहां से तो क्या लग रहा होगा? टेंशन लग रहा होगा, और एक क्या हो रहा होगा बेटा? यहां पे mg सेंटर ऑफ मास से। तो अगर टोटल डिस्टेंस कितना है? L, और ये कहां पे एक्ट कर रहा होगा बेटा? L/2 पे। क्लियर है? तो यहां पे हम क्या लगा सकते हैं? टाउ इक्वल्स टू आई अल्फा। तो टॉर्क किसके वजह से आ रहा होगा बेटा? mg की वजह से आ रहा होगा। तो mg इंटू डिस्टेंस कितनी है? L/2। आई कितना आ जाएगा बेटा? एक्सिस से जब रॉड घूमती है एज से, तो दैट इज ml²/3 इंटू अल्फा। m से m कैंसिल आउट, l से l कैंसिल आउट। तो ये कितना हो जाएगा? 3g/2l आ जाएगी हमारी अल्फा की वैल्यू। क्लियर है? तो हमारा करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा बेटा? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, 3g/2l। क्लियर है बच्चों? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला सवाल कह रहा है मीटर स्टिक इज पाइवोटेड अबाउट इट्स सेंटर। बेटा एक मीटर स्टिक दी गई है, मतलब लेंथ कितनी है? 1 मीटर। is pivoted about center. A piece of wax of mass 20 gram travels horizontally with perpendicular to it at 5 meter per second. ये 20 ग्राम का है और इसकी जाने की बेटा वेलोसिटी कितनी है? 5 मीटर पर सेकेंड है। क्लियर है? एंड अडेयर टू वन ऑफ द एंड सो दैट स्टार्ट्स टू रोटेट हॉरिजॉन्टली। बेटा जैसे ये इससे स्टिक होता है ये घूमने लगता है। Given the moment of inertia of the stick and the wax is 0.02 kg meter square, the initial angular velocity of the stick, angular velocity बताना है बेटा। L इक्वल्स टू क्या? I ओमेगा के बराबर होता है। L क्या है बेटा? आपका एंगुलर मोमेंटम। तो पीस कितने दूर से आ रहा है? 20 ग्राम का है, तो बेटा डिवाइडेड बाय 100। स्पीड m, ये मास लिखा, ये वेलोसिटी है, और कितने, क्योंकि बेटा मीटर लेंथ है तो 1 मीटर ऊपर से नीचे तक हो गया टोटल। तो ये क्या? सेंटर ऑफ मास इसका L/2 पे एक्ट कर रहा होगा, मतलब लेंथ अगर 1 मीटर है तो ये कितना हो गया? आधा मीटर, मतलब 1/2 हो गया। आई हमें दिया गया 0.2 इंटू ओमेगा। क्लियर है कि नहीं है? इसको बेटा सॉल्व कर सकते हैं। इससे ये कैंसिल आउट हो गया, इससे ये 2 टाइम्स चला गया, इससे ये कैंसिल आउट हो गया। तो ओमेगा को नीचे भेज दोगे तो ये 0.4, तो ये हो जाएगा 1/0.04। ये हटाया, ऊपर बेटा 100 आ गया, ऊपर 10 आएगा। यहां पे बेटा इससे कैंसिल आउट करोगे आप तो ये वाला 2 बचा हुआ है, 5 से ये 0 से ये 0 कैंसिल आउट। ठीक है, तो हमारा वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा इसके बाद? तो यहां से बेटा आ जाएगा हमारा, ये ऊपर 1 बचा है, ये 0.04 हो गया इंटू ओमेगा। क्लियर है? तो ओमेगा की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा यहां से? 2.5 रेडियन पर सेकेंड। क्लियर है? तो हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा बेटा? सी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला सवाल हमारा क्या कह रहा है?
A circular disc of mass 2 kg and radius 10 centimeters roll without slipping with a speed of 2 meter per second. The kinetic energy of the disc is. Kinetic energy K equals to क्या होता है बेटा, हाफ m v स्क्वायर प्लस हाफ i ओमेगा स्क्वायर. क्लियर है? तो ये हो जाएगा हाफ m v स्क्वायर प्लस हाफ डिस्क का बेटा बोला गया है हमारा, रोल डाउन कर रहा है, दैट इज इक्वल्स टू एम आर स्क्वायर बाय 2 इंटू ओमेगा स्क्वायर. ठीक है, इसको लिख सकते हैं हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ एम, बेटा लेंथ को आर को क्या रेडियस के बराबर होगा, लेंथ एल स्क्वायर आ जाएगा, ये 2 इंटू ओमेगा. बेटा प्योर रोलिंग का केस क्योंकि विदाउट स्लिपिंग बोला गया है, तो ओमेगा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, v बाई आर हो जाएगा. तो ये हो जाएगा v स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर. क्लियर है? तो इससे ये कैंसिल आउट हो गया. तो बेटा हाफ एम वी स्क्वायर और यहाँ पे हो जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर और आगे हाफ लगा हुआ है, तो ये हो जाएगा 3/4 m. मास कितना दे गया है 2 और l तो कैंसिल आउट हो गया था और v क्या दिया गया है 2 और मल्टीप्लाई बाय 2. क्लियर है? तो 4 से बेटा ये कैंसिल आउट हो जाएगा और 3 2 जा 6 जूल. ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट. क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, इन केस ऑफ प्योर रोलिंग व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ए ऑफ द रिंग ऑफ द डिस्क. बेटा वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास तो यही होगा v, और इस पॉइंट की वेलोसिटी ये v हो जाएगी क्योंकि टेंजेंशियल होगी. तो जो वेलोसिटी होगी, दोनों वेलोसिटी कितने पे एक्ट कर रही है बेटा, 90 डिग्री पे एक्ट कर रही है. तो दूसरी जो वेलोसिटी होगी वो आपकी नेट वेलोसिटी होगी, दैट इज इक्वल्स टू v√2. क्लियर है? तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा बेटा, ऑप्शन नंबर बी, दैट इज v√2. क्लियर है बच्चों? चलिए, थैंक यू सो मच. मैं उम्मीद करता हूं आपको ये डिस्कशन समझ में आया होगा. बाकी हम लोग अपने नेक्स्ट डीपीपी के डिस्कशन पे और टेस्ट के डिस्कशन पे मिलते हैं. थैंक यू सो मच.